Good morning, dear students. Yesterday we discussed about the types of resources on the basis of ownership. Ownership के बेस पे यानी कि मालिक कौन है, स्वामी कौन है उसका, ठीक है, उसके बेस पे हमने ये चार डिस्कस करे थे. अब इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस आज करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है. डेवलपमेंट के बेस पे यानी कि उनका स्टेटस क्या है, यह भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था. देखो पहला क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वो यूज़ में नहीं होते बट किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, वहाँ पे उसकी संभावना होती है कि उसको हम डेवलप कर सकें. जैसे कि राजस्थान और गुजरात में सोलर और विंड एनर्जी जो है उसके बारे में हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है, संभावना है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, गुजरात और राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी जो है उसको डेवलप कर सकते हैं. आगे हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज. डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होंगे, यानी कि वो रिसोर्सेज जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ हमें पता है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो है हमारे विकसित संसाधन. उसके बाद स्टॉक के अंदर हम देखेंगे, देखो भंडारण कह सकते हैं, भंडार है जिसकी हमारे पास, उनका हमने पता लगा लिया है, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी कोई हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी कोई चीज़ स्किल हमारे पास नहीं है जिससे उसको हम यूज़ कर पाएँ, ठीक है. आगे आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि उसका हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें. जैसे कि पानी के अंदर पानी का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है, यानी कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है. अगर हम पानी के अंदर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करने में कामयाब हो जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं, तो हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, एज ए फ्यूल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं. आगे देखो रिज़र्व होता है संरक्षित, यानी कि रिज़र्व रख लिया हमने, रिज़र्व है सीटें, रिज़र्व है ये चीज़, ठीक है, इसको नहीं यूज़ करना, आगे जब ज़रूरत पड़ेगी, एमरजेंसी आएगी तब हम इस्तेमाल करेंगे. तो ये कुछ रिजर्वेशन की चीज़ें हैं. हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ हम यूज़ भी कर रहे हैं. देखो वाटर इन लेक्स, डैम्स, फॉरेस्ट, ये सब रिज़र्व है ताकि फ्यूचर के अंदर हम इनका यूज़ कर सकें. देखिए नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशंस रिसोर्सेज यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड. तो दो तरह के हो सकते हैं. लोकलाइज होता है स्थानीय, जो किसी स्थान पे मिले, और यूबिक्विटस होता है सार्वजनिक, सभी जगह, सर्वव्यापी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है. तो सर्वव्यापी यानी कि सभी जगह जो व्याप्त हैं वो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है. लोकल में जैसे कॉपर है, आयरन है, ठीक है, किस में आगे आपके लोकल के अंदर आगे, और एयर है, वाटर है, ये जो है ये सब आपके यूबिक्विटस यानी कि सार्वजनिक या फिर पूरी भूमि के ऊपर, पूरी अर्थ के ऊपर ये अवेलेबल है, ये उसके अंदर आ जाता है. ह्यूमन रिसोर्सेज. अब मुझे एक बात बताओ, ह्यूमन को रिसोर्सेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि ह्यूमन के बिना जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मिलते हैं, ह्यूमन के बिना कोई ऐसा जीव है ही नहीं अर्थ के ऊपर जो उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सके, उनको अच्छे से प्रयोग कर सके. तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए कैसे people can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill and the technology to do so on. यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर से और भी ज़्यादा जो वस्तुएं हैं, यूज़ करने लायक जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं अगर उनके पास नॉलेज है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है, उनके पास यानी कि पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त जो उसके अंदर स्किल यानी कि कार्य करने की जो अलग अलग टाइप्स की जो प्रणाली है उनके ऊपर हम क्या करते हैं, आश्रित हैं भाई ह्यूमन के ऊपर ही. जैसे कि आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, वट अलग अलग तरह की चीज़ों के अंदर मान लो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, अलग अलग तरह की स्किल आपके अंदर डेवलप होगी, अलग अलग तरह का प्रशिक्षण आप लोगे, ट्रेनिंग लोगे, और अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी या फिर अच्छी चीज़ें आप डेवलप करोगे हमारी पूरे इस वर्ल्ड के लिए, ठीक है. तो ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि ह्यूमन बहुत ही, ये कह सकते हैं, अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है बिना वेस्ट किए.
लेकिन दुर्भाग्य कह लो इसको, या जो भी कह लो, कि हमारी सोच ऐसी हो गई है कि हम रिसोर्सेज को एक अच्छे से संभाल के यूज़ ना करके अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं एज ए ब्लाइंड पर्सन। मतलब जो भी आ रहा है उसको गिरा दिया, फेंक दिया, आधा कुछ खाना खाया, आधा पानी पिया, ऐसे उसको वेस्ट करते जा रहे हैं। ये ठीक नहीं। तो वैल्यूएबल होते हैं रिसोर्सेज, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर हमें ध्यान रखना है। अब उनको अच्छे से यूज़ करना ही क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसका काम है। ह्यूमन रिसोर्सेज को इसलिए इम्पोर्टेंट माना गया क्योंकि आप अपनी जो बुद्धि है, अपना जो विवेक है, अपना जो माइंड है, उससे अच्छी तरीके से प्रयोग कर सके और रिसोर्सेज को अच्छे कामों में लगा सके। आगे देखो, कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्स यानी कि हाउ टू कंजर्व रिसोर्स। आप किसी रिसोर्स को, किसी संसाधन को कैसे बचा सकते हैं। अब ये तो हम कर नहीं सकते कि जैसे कि खाना है कि रोटी खाना छोड़ दो, खाना खाना छोड़ दो, वो बच जाएगी, डेफिनेटली बच जाएगी, लेकिन उससे आपकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी, आपका जो विकास है वो रुक जाएगा। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट नहीं हुई तो बाकी चीज़ों की, बाकी रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, फिर वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कंजर्व करना है, हमें बचा के रखना है। देखो, तो ये जो चीज़ें हम कर सकते हैं भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, क्या कर सकते हैं, सतत विकास की जो प्रोसेस है उसको अपना सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है भाई हर काम के लिए। आप टूर पे जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, कल भी गए थे आप, बड़े अच्छे से हमने वीडियोस भी देखे आपके, काफ़ी आप खुश लग रहे थे, काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि आप समर वेकेशन के अंदर एक ये छोटी सी जो ट्रिप है उसको आपने काफ़ी इन्जॉय किया। अब आप उसी तरह स्टडी को भी इन्जॉय कीजिए, तो रिसोर्स की भी प्लानिंग कीजिए कि आपको कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ चाहिए, रियल में चाहिए, ठीक है, तो वो आपने प्लानिंग करनी पड़ेगी। आगे देखो, क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी है लोगों के अंदर। 30 दिन की छुट्टियां हैं, 30 दिन में अपने माइंड को सेट कर लो कि मुझे कम से कम 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितना भी पॉसिबल हो, लोगों को अच्छी बातें बताऊंगा मैं, या अच्छी बातें बताऊंगी मैं। अच्छी बातें बताओगे, आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी सही रहेगा, आपके रिसोर्स हैं वो बचे रहेंगे, और आपके जो पीढ़ी है आने वाले टाइम में आपके लिए भी उन रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी। ये ध्यान में रखो, अभी वो वेस्ट कर दिए तो आगे आने वाले टाइम में वो संसाधन नहीं रहेंगे। तो मान लो कि पेट्रोल नहीं रहा, तो पेट्रोल से चलने वाली सारी चीज़ें क्या बंद हो जाएंगी, फिर भाई चलेंगे कैसे। तो वो एक मुश्किल है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट तो ढूंढना पड़ेगा ना, कोई विकल्प, तो कोई ऑप्शन तो ढूंढना पड़ेगा ना पहले उसका। तो पहले उसका ऑप्शन ढूंढो, तब तक उसको अच्छे से प्लानिंग के हिसाब से उसको यूज़ करो, खर्च करो, और फिर आगे जब मान लो आपके पास कोई ऑप्शन हो जाए तब आप चलो ठीक है, हम कह सकते हैं कि उसको थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा भी यूज़ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से करो। अगर ज़रूरत ही नहीं है तो यूज़ क्यों करना फिर उसको, कि फ़ैन की ज़रूरत नहीं है स्विच ऑफ करो, लाइट की ज़रूरत नहीं है स्विच ऑफ करो, ठीक है, टीवी नहीं देख रहे हो, सो रही हो तो स्विच ऑफ करो उसको। तो ये चीज़ें आपने करनी हैं। देखिए, बाई यूजिंग 4 R जो है, देखो पहला क्या है, रीयूज़, पहला R है रीयूज़ करना है किसी भी चीज़ कि पेन आप चला रहे हो, पेन के अंदर रिफ़िल रखो, घर पे मंगवा के पेन को ऐसे ही रखो, रिफ़िल उसके अंदर यूज़ करो, चेंज करो, ये रीयूज़ है भाई। रिड्यूस, जो आप गलत कर रहे हो, कुछ ख़राब कर रहे हो, उसको रिड्यूस करो भाई। पानी ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, रिड्यूस करो। वाटर टैप को खोल के आप ब्रश कर रहे हो, उसको ब्रश करो, या एक डिब्बा, मग, कुछ भी है तो जग वगैरह कुछ भी कह लो, गिलास, वो आप भर के रखो और आप तब ब्रश करो। ऐसे नहीं कि ब्रश कर रहे हो और टैप चल रही है, खुली हुई है वाटर टैप, पानी वेस्ट हो रहा है। रिड्यूस करो, कम करो। रिसाइकल करना ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि रिसाइकल कैसे करें, आपके पास घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लोहे की, प्लास्टिक की, ठीक है, और वो चाहे कॉपर की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो, ठीक है, उसको क्या करो, रिसाइकल करो। पानी को रिसाइकल करना है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज़ करो। अपने घर पे एक बोरवेल, छोटा सा बोरवेल करवाओ, उसके अंदर वही बजरी, रेता जो भी है वो भरो, कंकड़ पत्थर, और उसके अंदर अपनी जो
छत है, छत का जो पानी है, ड्रेनेज का जो पानी है, जो ड्रेनेज पाइप है उसका कनेक्शन ये कह लो उस साइड करो, ताकि उसके अंदर जो है काफ़ी सारा पानी चला जाए और अंडरग्राउंडिंग वाटर जो है उसका लेवल अप हो जाएगा, वो हमारे लिए काफ़ी यूज़ रहेगा। रिफ्यूज़, गलत काम करने उनको रिफ्यूज़ कर दो, हटा दो अपनी लाइफ से, ठीक है, रिफ्यूज़ करो उसको हटाओ, क्यों अपनी लाइफ में उसको चला रहे हो। तो फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो हमने फॉलो करना है भाई। चलिए आगे देखिए, प्लानिंग करनी है रिसोर्सेज की, कैसे करेंगे। प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जियोडेसियस यूज ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्सेज का संसाधन का न्याय संगत प्रयोग करना है हमें। न्याय का मतलब क्या है भाई, उनको ख़राब होने से बचाओ, न्याय यही तो उनके साथ न्याय तभी होगा। तो वाइडली एक्सेप्टेड है प्लानिंग, अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी देते हो पूरा वर्ल्ड उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करता है भाई, ठीक है। ये नहीं कि आपको ये कर देंगे, इग्नोर करेंगे उस चीज़ को। अगर वाकई में आपने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है रिसोर्सेज को सेव करने के लिए, ऐसी कोई प्लानिंग बनाई है आपने, तो वाइडली एक्सेप्टेबल होती है। बल्कि बाहर की, अपने देश में तो कई बार हो जाता है कि भाई पॉलिटिकल उस वे में लोग कह लो या पॉलिटिकल पार्टीज़ कह लो उसको इग्नोर कर दें, लेकिन बाहर अदर कंट्रीज़ के अंदर देखेंगे हम, वो बहुत इसके लिए क्या होते हैं, अवेयर होते हैं, सिंसियर होते हैं अपने इन्वायरमेंट के प्रति, वो गलत नहीं होना देने चाहते, फिर ख़राब नहीं होने देना चाहते अपने इन्वायरमेंट। देखिए तो क्या क्या करेंगे। पहला है, इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, बहुत ज़्यादा है। रिसोर्सेज सभी जगह अवेलेबल नहीं होते, कहीं पे खाने की चीज़ें नहीं है, कहीं पे हमारे जो मिनरल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम बचा के रखें। देखो, देयर आर सम रीज़न विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट। अब कुछ रीज़न ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है, अपने आप में उनके पास भरपूर जो है मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, तो अलग अलग तरह के जो ये रीजन है, क्षेत्र है, वो अपने आप में सफिशिएंट है। आगे देखते हैं, वी हैव टू सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना है अपने रिसोर्सेज को, और वेस्ट करने से बचाना है, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। आगे देखिए, टू रिड्यूस्ड रीजनल एंड पर्सनल डिस्पैरिटी। रीजनल और पर्सनल डिस्पैरिटी जो है उसको रिड्यूस करना है। एक ही मतलब ये नहीं कि एक ही व्यक्ति है वही बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो उसको भी रिड्यूस करना चाहिए, उसको भी इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। लास्ट में इसमें देखो ये, टू कंट्रोल ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ग्लोबल इकोलॉजिकल यानी कि हमारे पर्यावरण के अंदर भी, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होते हैं, क्राइसिस, यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं ऐसी घटती हैं, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पूरी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। कि मान लो एवरेज टेम्परेचर था, सर्दी गर्मी सब मिला के एवरेज टेम्परेचर अर्थ के ऊपर था मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, और मान लो अब की बार वो हो जाए 27-28 डिग्री सेल्सियस, आगे वो 30+ हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो, ऐसा ही चलता रहा तो काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाएगी। वाटर कैप्स, आइस कैप्स जो हैं माउंटेन्स के ऊपर, बर्फ़ की जो चोटी हैं वो पिघल जाएंगी भाई, और सारा पानी बह के ओशन में चला जाएगा। ओशन का पानी हमारे लिए वेस्ट है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। आगे देखो, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है, जो हमें बहुत सारी जो हार्मफुल रेज हैं, हानिकारक जो किरणें हैं सन से आती हैं, उनसे बचाती है, नहीं तो वही स्किन कैंसर या अलग अलग तरह की जो भयानक बीमारियां हैं वो हो जाएंगी हमें। तो उसका भी डिप्लीशन हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है, यानी कि उसको नुकसान पहुंच रहा है हमारी वजह से। तो हमें क्या करना है, उसको बचाना है भाई, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। रिसोर्स प्लानिंग तक हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास अटेंड करते रहिए। आपके जो हॉलीडे होमवर्क की जो भी चार्ट मॉडल से रिलेटेड या फिर स्क्रैप फाइल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हैं आपकी, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में जो आपका होमवर्क है, जो ऐप पे आता है, अभी भी आ रहा है, लिंक आता है, वहाँ पे
PDF जो है उसके साथ अटैच कर देंगे, वो आप उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर उससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ ऐसे हमने कुछ बनाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं। कल संडे छुट्टी है वैसे भी, ठीक है, और आपकी तो वैसे भी छुट्टी चल रही है। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हो समर वेकेशंस को। हाँ, थोड़ी गर्मी जैसे जैसे बढ़े तो थोड़ा ऐसा कोई कुल्हड़ या कोई मिट्टी का ऐसा बर्तन कोई लेना और उसको छत के ऊपर भर के रखना, और उसको हर एक दूसरे तीसरे दिन उसको पानी को चेंज करना है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो जो भी पक्षी बर्ड्स हमारे आते हैं बेचारे, उनको पानी की तलाश रहती है गर्मी के टाइम में खासकर, तो उनको वो अवेलेबल हो जाए। ये भी क्या है, ये भी एक रिसोर्स है हमारे लिए, इनकी भी प्लानिंग करनी है। तो टाइम टू टाइम हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। हर टाइम पे एक जैसा हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और इंडिया वाले तो एडजस्टमेंट में बहुत आगे हैं, तो हम पीछे कैसे रहेंगे। ठीक है, तो एडजस्ट करो अच्छे से, उनको सेटअप करो और उनको कंजर्व करो, उनको बचाओ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।